हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ। आज के अपडेटेड वीडियो के साथ आज जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज यहाँ पर कर दी गई है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के वैकेंसीज के बारे में आपको कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था वो आपको 15 मार्च 2025 यानी कि 15 मार्च 2025 को आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा अलग अलग आपकी क्या रहने वाली है, पोस्ट रहने वाली है। टोटल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो टोटल आपको 25 यानी कि टोटल आपकी 25 प्रकार की अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, परमानेंट आपकी ये क्या रहने वाली है, वैकेंसी रहने वाली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंसारी नगर न्यू दिल्ली। यानी कि न्यू दिल्ली की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा एम्स के अंदर भी आपको जो मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक है यानी कि एमसीबी ब्लॉक की तरफ से वैकेंसी आपकी होने वाली है। और ये आप सभी साथियों के लिए मैं कंफर्मेशन के लिए आपको बता देता हूं कि आपको जो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग दी जाएगी वो भी आपको एमसीबी ब्लॉक के अंदर ही आपको क्या दी जाएगी, ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी। उसके यहाँ पर देख लीजिएगा नंबर ऑफ द यानी कि नेम ऑफ द जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। पे लेवल भी आपको यहाँ पर दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट के बारे में। तो नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी ये पोस्ट है इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट को जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर नर्सिंग के अंदर अगर आपने क्या किया है, डिप्लोमा किया है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा आपको ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है। परफ्यूजनिस्ट की आपकी पोस्ट दी गई है। डाइटिशियंस की आपकी पोस्ट दी गई है। और आपको यहाँ पर देख लीजिएगा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट यानी कि जो आपकी लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट की अगर यहाँ पर बात करूं तो जो बीएमएलटी कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे और डीएमएलटी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि बीएमएलटी और डीएमएलटी वाले कैंडिडेट इस पोस्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की भी आपको पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा आपको यहाँ पर बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है या फिर जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है। ठीक है, बी फार्मा और डी फार्मा वाले कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद में आपको असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी आपको दी गई है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी आपको दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी आपको दी गई है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, इसके अंदर आपको देख लीजिएगा नर्सिंग ऑफिसर की जो आपको पोस्ट है आपको मैं बता देता हूं। जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या देना होगा, एक्सपीरियंस आपको देना होगा। यानी कि आपको यहाँ पर 2 ईयर का और मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप उस एक्सपीरियंस को क्या कर पाएंगे, आपके लिए होना जरूरी है। ये आपको स्पेशली जीएनएम वाले कैंडिडेटों के लिए है। उसके बाद में जो बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी कैंडिडेट है
वो क्या कर सकते हैं, उनके फ्रेशर भी वो क्या करेंगे, अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। और इसके अंदर आपको मैं बात करूँ लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि लेवल 7 की अगर मैं बात करूँ तो 44,900 रुपये आपका यहाँ पर क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपको टीए देखने को मिल जाएगा, डीए देखने को मिल जाएगा, एचआर देखने को मिल जाएंगे, और आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये सभी अनाउंस मिलके इसकी जो सैलरी आपकी पहुंचेगी 78,000 से लेकर और आपकी 1 लाख अबाउ तक आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर हो सकती है। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सैलरी का आपका कोई भी इश्यू नहीं रहने वाला है। सैलरी के लिए आप बिल्कुल कंफर्म रहिएगा, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एज लिमिट की अगर यहाँ पर बात करूं कि इस वैकेंसीज की आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर, यानी कि 18 to 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि 18 से 30 ईयर के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो आपको एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर मैं एज रिलैक्सेशन की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर का, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको यहाँ पर 10 ईयर का जो आपका रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपका यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जिन साथियों को अगर फेक लग रहा है तो वो आप एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एम्स न्यू दिल्ली की, आपको मैं बता दूं तो एम्स न्यू दिल्ली की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इस जो आपका ये नोटिफिकेशंस है इस नोटिफिकेशंस को आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशंस को आप वहां पर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को ये नोटिफिकेशंस वेबसाइट पर नहीं मिलता है तो बिल्कुल से आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, और साथ में आपका टेलीग्राम ग्रुप, दोनों ग्रुप आपके यहाँ पर क्या है, नीचे आपको लिंक दिए गए हैं, तो जाके आप उस ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपको वहां पर नोटिफिकेशंस कहाँ पर मिलेगा उसकी लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सभी साथी जल्दी से जल्दी जाएं और अपना जो ये अपडेट है इसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर करूंगा, आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को फैला दो। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय। आप सभी को बता दूं एम्स के अंदर और भी वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा